कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होती, वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी कर दें तो हो जाए बदनाम। जी हां, आज के दौर में मुसलमानों के लिए ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। यहाँ हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए लोग, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए लोग आए दिन मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम करते रहे, मजाल के उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो जाए या कोर्ट से कोई नोटिस भेज दिया जाए। पर यही चाहे आम मुसलमान हो चाहे खास मुसलमान हो, अगर इनकी तुक्तीरत पर हाथ रख दिया तो इस तरीके से बौखलाहट शुरू हो जाती है कि तमाम कार्रवाइयां शुरू हो जाती हैं। ऐसा ही हुआ है जावेद अख्तर के साथ, जहां आरएसएस की तुलना तालिबान से उन्होंने की और अब कोर्ट ने उन्हें समन भेज दिया है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जी हां, जावेद अख्तर ने आरएसएस को आईना दिखाया, उसकी हकीकत को देश और दुनिया के सामने लिखा और बताया कि आरएसएस तालिबान से भी ज्यादा खूंखार है। और जब आरएसएस की तुलना तालिबान से कर दी तो कोर्ट ने उन्हें नोटिस भेजा है, जिसकी तस्वीरें कल सामने आई। पर जहां कोर्ट जावेद अख्तर को नोटिस भेज रहा है, क्या कोर्ट अमेरिका में जिस तरीके से आरएसएस के बारे में लिखा जा रहा है उसके ऊपर भी नोटिस भेजने की कोशिश करेगा? क्योंकि स्क्रीन पर आप ये तस्वीर देख रहे होंगे जहां तमाम वेब पोर्टल ने, यानी कि बड़े बड़े न्यूज अखबार ने, बड़े बड़े न्यूज एजेंसीज ने ये साफ तौर पर कोट करके लिखा है कि अमेरिका की वेबसाइट ने आरएसएस को आतंकी संगठन करार दिया। ये खबर आज तक की हेडलाइन की, जिसमें उसने ये लिखा और बताया, जो कि 2014 में ही अमेरिका का एक संगठन आरएसएस को आतंकी करार दे चुका है। क्या कोर्ट अब अमेरिका के जो संगठन चला रहे हैं उन लोगों को नोटिस भेजेगा? और दूसरा, आप देख रहे होंगे कि 3 भारतीय जो कि यूएस में रह रहे हैं, उन्होंने आतंकी संगठन जो है आरएसएस को करार दिया है। क्या इन 3 भारतीयों के ऊपर भी कोर्ट नोटिस भेजेगा जो अमेरिका में रह रहे हैं? तो इसी के साथ साथ एक और वेब पोर्टल ने आतंकी संगठन जो है अमेरिका को करार दिया, जो कि आरएसएस को आतंकी संगठन बताया। क्या कोर्ट इन लोगों को भी नोटिस भेजेगा? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और तमाम तस्वीरें आप एक एक करके देख सकते हैं कि किस तरीके से आरएसएस और हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए लोग जो हैं हथियारों की चलाने की ट्रेनिंग देते हैं, जिसके वीडियो, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आए दिन वायरल होती रहती हैं। और जब कोर्ट द्वारा जावेद अख्तर को नोटिस भेजा गया है तो लोगों का गुस्सा फूट चुका है। तमाम तरीके की प्रतिक्रिया जो है वो लगातार सोशल मीडिया पर देखने को मिली है। किस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, एक बार इस रिपोर्ट पर भी नजर डालते हैं। बॉलीवुड के मशहूर गीतकार और स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। जावेद अख्तर को मुंबई की एक अदालत ने नोटिस भेजा है। नोटिस के मुताबिक उन्हें 6 फरवरी को अदालत में हाजिर होने का हुक्म दिया गया है। जानकारी के मुताबिक जावेद अख्तर को ये नोटिस मुंबई की मुलिन मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से भेजा गया है। इसमें गीतकार के खिलाफ आईपीसी की दफा 499 और 500 के अपराधों के लिए दायर आपराधिक शिकायत का नोटिस लेते हुए उन्हें अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि यहां नोटिस जावेद अख्तर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस पर दिए गए कथित बयान को लेकर दिया गया है। जावेद अख्तर पर इल्जाम है कि उन्होंने सितंबर 2021 में एक जाति इंटरव्यू में आरएसएस की छवि को बदनाम करने वाला तबसरा किया था, जिस पर एक्शन लेते हुए कोर्ट ने एक वकील द्वारा दायर मानहानि केस में 13 दिसंबर को जावेद अख्तर को ये नोटिस भेजा गया है।
इस मामले में वकील संतोष दुबे ने 2021 के अक्टूबर महीने में गीतकार जावेद अख्तर के खिलाफ आईपीसी की दफा 499 मानहानि और 500 मानहानि की सजा के तहत मुलुंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत के सामने शिकायत दर्ज कराई थी। गीतकार और स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर पर इल्जाम है कि उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कथित रूप से आरएसएस की तुलना तालिबान से की थी। आरएसएस का हामी होने का दावा करने वाले शिकायतकर्ता ने यह साफ तौर पर इल्जाम लगाया कि जावेद अख्तर ने सियासी फायदा हासिल करने के लिए गैर जरूरी तौर पर नागपुर हेडक्वार्टर वाली तंजीम का नाम तनाजे में घसीटा और इसे सुनियोजित तरीके से बदनाम करने की इन्होंने कोशिश की थी, जिसके लिए उन्होंने फंड भी लिया। बहस सुनने और रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों को देखने के बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पीके रावत ने जावेद अख्तर को इस सिलसिले में समन जारी किया। उन्होंने 6 फरवरी को कोर्ट में पेश होना होगा। आपको बता दें कि जावेद अख्तर को कोर्ट द्वारा नोटिस भेजे जाने के बाद लोगों का गुस्सा फूट चुका है, जिसमें कई लोगों के सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं, जिसमें एक ने कहा कि संघी ब्राह्मणों को मिर्ची लगी है कि आतंकवाद की शाखा जो चलाते हैं, अगर पिछवाड़े में दम हो तो भेजो कोर्ट का नोटिस। एक ने कहा कि हमें तो आखिर ये देखना है ही रहेगा कि लहजे में धार कब तक, तुम्हारे लफ्जों की कैचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है। रहोगे हम बेवकूफ कब तक, बनोगे तुम होशियार कब तक। ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो लोगों के सामने आ रही हैं जो जावेद अख्तर पर हुई इस कार्रवाई को लेकर भड़के हुए हैं, क्योंकि मैंने पहले ही रिपोर्ट की शुरुआत में कहा कि आए दिन मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जाता है। उन लोगों के ऊपर आज तक किस तरह की कार्रवाई हुई है। यहां धार्मिक उन्माद भड़काने के मामले में पत्रकार मोहम्मद जुबैर तो गिरफ्तार हो जाते हैं, पर यहीं देश में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब का अपमान किया जाता है, मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाता है। आज तक उन लोगों की गिरफ्तारी तक नहीं होती, पर यहां आकाओं के बारे में एक छोटी सी टिप्पणी जावेद अख्तर ने कर दी तो कोर्ट ने तुरंत जो है उन्हें नोटिस भेज दिया। हर एक तस्वीर को आप लोगों से रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।